देखिए दिल्ली की गवर्नमेंट बदल चुकी है, दिल्ली के अंदर अभी बीजेपी गवर्नमेंट का शासन चल रहा है, रूल चल रहा है। तो फिर दिल्ली के अंदर है ना ऐसे बहुत सारे इलाके हैं, मोहल्ले हैं, उनका नाम बदला जा सकता है। मतलब उन जगहों का नाम है ना एक इस्लामिक नाम के ऊपर है, लेकिन अभी उनका नाम है ना बदल के हिंदू नाम किया जा सकता है। अब देखिए वैसे जो इलाके हैं कौन से, नजफगढ़ ये पहला नाम वहां का है, दूसरा है मुस्तफाबाद, तीसरा है मोहम्मदपुर। इन तीन जगहों का नाम है ना बदलकर, जैसे कि नजफगढ़ का नाम नाहरगढ़ हो सकता है, दूसरा मुस्तफाबाद का नाम है ना बदलकर शिव विहार हो सकता है, शिव विहार, और तीसरा मोहम्मदपुर ये जो है ना उसका नाम बदलकर माधवपुर हो सकता है। तो फिर और एक विधायक है जो कि बीजेपी के विधायक है, वहां पर उन्होंने ये भी कह डाला कि जो दिल्ली का नाम है, मतलब दिल्ली का जो पहले का नाम है वो नाम होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री जी से एक चिट्ठी लिखकर रिक्वेस्ट करूंगा कि दिल्ली का नाम भी बदल दिया जाए। मतलब दिल्ली का नाम आपको तो पता ही होगा, दिल्ली का जो पहला नाम था, मतलब पुराना नाम, वो था इंद्रप्रस्थ, जो कि है ना मुगल शासकों के टाइम के अंदर है ना दिल्ली का नाम, मतलब दिल्ली पड़ गया, ये जो नाम है ना वो चेंज हुआ था। लेकिन दिल्ली के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट जिन इलाकों का नाम बदलने की अभी ट्राई कर रही है, या फिर हो सकता है बदल दिया जाए, लेकिन अभी आप है ना इसे एग्जांपल के लिए समझे कि देखिए ये जो नाम है ये मिले कैसे। जैसे कि है ना ये नजफगढ़ है, नजफगढ़ ये जो नाम है दिल्ली के अंदर इस इलाके का, ये मिला कैसे। देखिए मुगल शासन का जब टाइम चल रहा था, तब मुगल शासन के अंदर एक मुगल सेनापति जिनका के नाम मिर्जा नजफ खा था, उनको है ना एक हुक्म मिलता है, जैसे कि एक ऑर्डर मिलता है मुगलों की तरफ से कि जाइए इस एरिया के अंदर, आप जाइए और वहां पर जाके है ना मतलब हिंदू लोग जो है उनके ऊपर है ना आप अटैक कीजिए, उनका धर्म परिवर्तन कीजिए वहां पर है ना। मतलब आपको पूरी तरीके से हम छूट दे दें कि जो करना है कर दीजिए, लेकिन वो जो एरिया है ना हमारे कंट्रोल में आना चाहिए। तो फिर ये जो नजफ नजफ खा जो है, मिर्जा नजफ खा, वो वहां पर जाते हैं, बहुत सारे हिंदू लोगों का कन्वर्जन करते हैं, जिन लोगों ने नहीं कन्वर्जन किया उनको मार देते हैं, और लगभग है ना वहां पर हिंदू कल्चर को खत्म करने की कोशिश की जाती है। और बाद में इन्हीं के नाम के ऊपर ये नजफगढ़ का नाम पड़ जाता है। लेकिन बाद में 18वीं सदी के अंदर है ना फिर वहां पर नाहर सिंह करके एक राजा आते हैं, जो कि है ना फिर से वहां पर सारी चीजें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और सारी जो चीजें है वो फिर से स्थिर करने की कोशिश करते हैं। और इसलिए आज के टाइम के अंदर है ना ये जो नाम बदले जा रहे हैं, तो फिर वो बोल रहे हैं कि ये जो नजफगढ़ का नाम है ना वो नाहरगढ़ होना चाहिए, क्योंकि ये जो राजा थे नाहर सिंह, तो फिर उनके नाम के ऊपर ये नजफगढ़ का नाम होना चाहिए। जैसे कि अभी है ना प्रयागराज, अब देखिए प्रयागराज के अंदर है ना वहां पर अभी कितना ज्यादा बड़ा महाकुंभ हुआ, लगभग है ना 65 करोड़ से ज्यादा वहां पर हिंदू लोग आके स्नान करके चले गए। लेकिन इस प्रयागराज का नाम है ना पहले के टाइम के अंदर अल्लाहाबाद था, जो कि 15वीं सेंचुरी का टाइम था, और वहां पर पूरी तरीके से मुगलों का शासन चल रहा था, और मुगलों ने वहां पर पहले प्रयागराज नाम हटाकर अल्लाहाबाद कर दिया, और बाद में और एक मुगल शासन ने अल्लाहाबाद से इलाहाबाद कर दिया। और बाद में है ना आज तक, मतलब लगभग है ना 5-10 साल पहले तक है ना उस प्रयागराज का नाम इलाहाबाद ही था। लेकिन है ना बीजेपी गवर्नमेंट जैसी आती है, आदित्य योगीनाथ जैसे सीएम बनते हैं, तो फिर उन्होंने फिर से इलाहाबाद से उस सिटी का नाम प्रयागराज कर दिया है, जो कि है ना काफी ज्यादा अच्छी बात है। क्योंकि देखिए मुगल जो है ना वो जानबूझकर हिंदू नामों को हटाकर है ना इस्लामिक नाम कर देते थे, और ये मुगल जो है ना जानबूझकर नाम इसलिए मतलब बदल देते थे, मतलब जानबूझकर इस्लामिक नाम इसलिए रखते थे किसी भी सिटी का, किसी भी मोहल्ले का, ताकि हिंदू लोग किसी भी तरीके से है ना इस्लामिक संस्कृति से जुड़ जाए। मतलब वो मुगल इतना चाहते थे कि हिंदू लोग जो है ना वो मतलब इस्लाम से जुड़ जाए, किसी ना किसी रूप से जुड़ जाए, चाहे वो साइकोलॉजिकली हो, लेकिन वो जुड़ जाए। इसलिए है ना ज्यादातर जगहों का नाम मुस्लिम चेंज करते थे, मुस्लिम शासक चेंज करते थे। तो फिर बीजेपी गवर्नमेंट है ना अभी इसी नामों को चेंज करने की कोशिश कर रही है। और देखिए जो इंद्रप्रस्थ है ना, आपको तो इंद्रप्रस्थ के बारे में ज्यादा पता हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर पता नहीं है तो फिर देखिए इंद्रप्रस्थ, देखिए जब ब्रिटिश शासन चल रहा था, जब अंग्रेजों का शासन चल रहा था ना, तब एक आर्कियोलॉजिस्ट ने आके कहा था कि इंद्रप्रस्थ ये जो सिटी है, ये जो जगह है ना, वो एग्जैक्टली जो दिल्ली के अंदर आज के टाइम के अंदर पुराना किला है ना वो वहीं पर मौजूद थी। मतलब उन्होंने पहले टाइम के अंदर खुद उन्होंने आके ये कहा। फिर इसके ऊपर जब डिस्कवरी हुई, इन्वेस्टिगेशन हुआ, तब है ना हमारे भारत के आर्कियोलॉजिस्ट बीबी लाल उन्होंने जाके वहां पर डिस्कवरी की, और उन्हें भी पता चला कि इंद्रप्रस्थ ये जो सिटी थी, ये जो जगह थी ना, वो पुराने किले के अंदर, मतलब पुराने किला के है ना आसपास की एरिया के आसपास ही ये उस जगह पर मौजूद थी। और उन्होंने डिस्कवरी के अंदर ऐसे बहुत सारे एविडेंस भी इकट्ठा किए। लेकिन जब 2022-30 के अंदर है ना बहुत सारा वहां पर ये ऐसा का सर्वे हुआ, इन्वेस्टिगेशन हुआ, तब पता चला कि एग्जैक्टली वहां पर ऐसे बहुत सारे सबूत मिले, जो कि है ना इंद्रप्रस्थ, मतलब उस ऐसे सर्वे के अंदर है ना ऐसे बहुत सारे एविडेंस मिले, जो कि है ना महाभारत कालीन से मेल खा रहे थे। मतलब लगभग 4-5 हजार साल पहले के है ना वो एविडेंस, मतलब वो सारी चीजें थे। और वहां पर है ना बहुत सारे भगवानों की मूर्तियां भी मिली, जैसे कि है ना विष्णु जी की मूर्ति मिली, गणपति जी की मूर्ति मिली, लक्ष्मी जी की मूर्ति मिली, शिवलिंग के कुछ अवशेष मिले, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें मिली, जो कि है ना हजारों साल, कई हजार साल पुरानी थी, जो कि महाभारत से मेल खा रही थी। और आपको तो पता ही होगा, अगर नहीं पता होगा तो ठीक है देख लीजिए। इंद्रप्रस्थ ये जो है ना पांडवों की राजधानी थी महाभारत कालीन के अंदर, और एग्जैक्टली वही जगह है, मतलब जहां से पूरे भारत के अंदर
राज किया जाता था, या फिर है ना पूरा भारत से ना वहां से ना रूल किया जाता था। और भारत राष्ट्र वहां से ना महाभारत से भारत को एक पहचान मिली थी भारत राष्ट्र के नाम से। और वहां से है ना पूरी भारत की मतलब हम कह सकते हैं कि शुरुआत है। तो फिर इंद्रप्रस्थ जो है ना वो महाभारत कालीन का एक सिटी है जो कि पांडवों की राजधानी थी। लेकिन यहाँ पर आप देखिए देखिए नाम चेंज करना ये सरकार का डिसीजन होता है, किसी भी चीज का या फिर किसी भी जगह का नाम चेंज करना है ना ये सरकार का डिसीजन है। लेकिन सरकार है ना उसी के साथ अगर डेवलपमेंट भी करती है, मतलब दिल्ली के लोगों का अगर अच्छा खासा विकास होता है तो फिर ये भी है ना दिल्ली के लोगों के लिए काफी ज्यादा अच्छी बात होगी, और भारत भारत के लिए भी काफी ज्यादा अच्छी बात होगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, और अगर अच्छा लगा वीडियो तो सब्सक्राइब।